नमस्कार। आज भारत विकासशील से विकसित भारत बनने की ओर तेजी के साथ अग्रसर है। चाहे रोजगार हो, खाद्यान्न हो, शिक्षा हो, विनिर्माण क्षेत्र हो, डिजिटल क्रांति हो, चहुं और राजमार्ग हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। हजारों क्षेत्र ऐसे हैं जो आज विकास की गाथाएं गढ़ रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को बूम दे रहे हैं, उसको मजबूत बना रहे हैं। ये एकाएक नहीं हुआ। चाहे वो राजमार्ग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एविएशन हो, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स हो, उनमें जो हाईली टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हो रहा है उससे इंडस्ट्री बूम कर रही है। भारत की आम जनता अमीर बनने की ओर अग्रसर है। ये सीधे सीधे तौर पर माना जा सकता है कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी बनती है तो भारत की आम पब्लिक का भी जीवन बदल जाएगा। केवल मात्र 5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें पायदान पर आ गई है। और जिस प्रकार निरंतर जो तरक्की हो रही है, निरंतर जो कार्य करने में लगे हुए हैं, वो दिन दूर नहीं। और ऐसा लगता है कुछ ही वर्षों में, 1-2 वर्षों में ही भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पर आ जाएगी और भारत एक विकासशील से विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ये कैसे मुमकिन हो सका कि भारत की इतनी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है? इसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्मठता से, त्याग से, मेहनत से, उनके सुपरविजन से और दूरदर्शिता के कारण भारत की आज अर्थव्यवस्था चहुमुखी विकास कर रही है और भारत का नाम और इज्जत पूरी दुनिया में बज रही है, उनका डंका बज रहा है। अगर सेनापति महान हो तो उनके सैनिक कैसे होंगे? तो भारत के जो लीडर हैं वो महान हैं तो उनके नवरत्नों में भी महानता होगी, वो भी दिन रात एक करके काम पे लगे हुए होंगे। उसमें से एक नवरत्न का नाम है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव भारत की बड़े बड़े भारी 3 मंत्रालयों के भार संभाले हुए हैं। वो इतना काम करते, इतने व्यस्त रहते हैं कि मशीन जो काम करती, मशीन तो काम करती ही है, वो मशीन से कम नहीं है, उनके पास समय नहीं है। 1994 में अश्विनी वैष्णव भारतीय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ओडिशा कैडर से आईएएस कलेक्टर बने। अश्विनी वैष्णव जो कि बहुत मेहनती है, कलेक्टर बने। उसके बाद में जो उन्होंने ओडिशा में काम किया, कटक और बालासोर जिलों में कलेक्टर के रूप में जो काम किया, उससे ओडिशा की जनता बड़ी प्रभावित हुई। 2003 में इन कार्यों के कारण भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सेक्रेटरी के रूप में, एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में उनकी ज्वाइनिंग हुई। पीएमओ में संक्षिप्त कार्य करने के पश्चात बुनियादी ढांचे के विकास, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का एक मैकेनिज्म विकसित करने के कारण उनकी पैठ बढ़ी और इन कार्य करने के कारण, कुशलतापूर्वक काम अंजाम देने के कारण पीएमओ में उनको अटल जी का पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। 2004 में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए घटक राजनीति से बाहर हो गया, चुनाव हार गया। तो कलेक्टर रहते हुए 2006 में अश्विनी वैष्णव मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष बने। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव 2 वर्षों तक कार्य करते रहे। फिर कलेक्टर रहते हुए वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में वॉर्टन बिजनेस स्कूल में एमबीए की डिग्री प्राप्त की। उन अश्विनी वैष्णव ने ये एमबीए की डिग्री प्राप्त करने के लिए लोन लिया था। जब उनकी एमबीए की डिग्री हो गई पूरी,
तब उनको ऐसा लगा, उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि ये लोन सरकारी नौकरी में रहते हुए चुकाते चुकाते बहुत समय बीत जाएगा। तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में जाने का निश्चय किया और 2010 में सिविल सर्विस छोड़ दी। MBA पूरा करने के बाद अश्विनी वैष्णव भारत वापस आ गए और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जनरल इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन में फर्म में ज्वाइनिंग ली। फिर वो सीमेंस के वाइस प्रेसिडेंट लोकोमोटिव एंड हेड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी के रूप में शामिल हुए। 2012 में अश्विनी वैष्णव ने कॉरपोरेट भी छोड़ दिया और फिर गुजरात में 3T लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड और VG ऑटो कंपोनेंट प्राइवेट लिमिटेड की खुद की कंपनी खोल के प्रोडक्शन शुरू किया। ये दोनों ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट थी। अश्विनी वैष्णव जब सिविल सर्विस में आए थे तब उन्होंने राजनीतिक पार्टियों में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी थी और POM में अटल जी के संपर्क में आने पर अश्विनी वैष्णव उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। BJP वाले भी अश्विनी वैष्णव से प्रभावित हुए थे। अश्विनी वैष्णव अलग अलग क्षेत्रों में अपने अनुभव बढ़ाकर, अपनी संपत्ति बढ़ाकर राजनीति में जाने का निर्णय लिया। अश्विनी वैष्णव अपने संपर्कों को जागृत किया और BJP का दामन थाम लिया। दोनों एक दूसरे से प्रभावित थे। BJP ने अश्विनी वैष्णव को बहुत प्यार दिया। 2019 में BJP के टिकट पर राज्यसभा में अश्विनी वैष्णव को ओडिशा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। बीजू जनता दल जो कि विपक्षी पार्टी था, उन्होंने भी खुला समर्थन अश्विनी वैष्णव को किया, क्योंकि जब चक्रवाती तूफान आया था तो ओडिशा में बहुत भारी तबाही मची थी। उस तबाही में अश्विनी वैष्णव ने जी जान से अपने ओडिशा के निवासियों की सहायता की थी। उस कारण BJD ने उनका समर्थन किया था। अश्विनी वैष्णव इतने टैलेंटेड है कि मोदी सरकार ने उनको रेल मंत्रालय, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक मिनिस्ट्री और फिर टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री सौंप दी और इस भारी तीनों मिनिस्ट्री में जो उनका जो रोल है उन्होंने बहुत बखूबी अंजाम दे रहे हैं। रेलवे के शानदार बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के स्टेशनों का निर्माण हो या भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक या पश्चिमी छोर से लेकर पूर्वी छोर तक जो ट्रेनों का विस्तार किया, रेल पटरियों का जो विस्तार किया, आज भारत की रेल पूरे विश्व में सबसे बड़ी और सबसे इफेक्टिव मानी जाती है। पहले रेलों की हड़ताल, रेल कर्मचारियों की हड़ताल और रेलों के एक्सीडेंट आम हुआ करते थे। अश्विनी वैष्णव ने अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा और अपने टैलेंट के बूते पर लगभग 0 के बराबर एक्सीडेंट रोक दिए हैं रेलवे में। अश्विनी वैष्णव टेलीकॉम सेक्टर हो या लॉजिस्टिक में उन्होंने परंपरागत जो कार्य है उनमें परिवर्तन किया और BSNL को वर्ल्ड वाइड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी खड़ी कर दिया है। आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो उन टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल करके भारत की सैनिक शक्ति को भी बहुत बढ़ाया है। अभी हाल ही में जो ड्रोन स्मगलिंग करके भारत में जासूसी करते हैं या हथियार डालते हैं अपने भारत के बॉर्डर के अंदर पाकिस्तान के द्वारा, उन्होंने एक ऐसी लेज़र टेक्नोलॉजी का DRDO के साथ विकास किया जो विश्व के 4 देशों के पास ही है। ये टेक्नोलॉजी के दम पर आज अश्विनी वैष्णव ने भारत को मजबूती प्रदान करने की कोशिश की है। अश्विनी वैष्णव का जन्म 16 जुलाई 1970 में पाली जिले के रानी पंचायत समिति की जीवनंद कला में हुआ था। पिता दाऊलाल जी राजस्थान हाई कोर्ट में वकील हैं
और जोधपुर में रहते उनके छोटे भाई भी वकील हैं। उनकी माताजी सरस्वती देवी गृहिणी हैं, जिनके लाड प्यार से ये इतने बड़े हैं और इतने हाईली एजुकेटेड हुए। इनकी 2 बहनें भी हैं। इनकी पत्नी का नाम सुनीता है और इनके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। सुनीता भी उद्यमी है, क्योंकि जब राजनीति में अश्विनी वैष्णव सेवा भाव से आए हैं तो जो इंडस्ट्रियां हैं वो सुनीता ही संभाल रही है। स्कूली शिक्षा के पश्चात अश्विनी वैष्णव ने पीईटी का एग्ज़ाम पास करके मगनीराम बांगड़ मेमोरियल यानी MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाया और वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और उसके पश्चात इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की ब्रांच से ही कानपुर IIT से MTech किया था। अश्विनी वैष्णव इससे भी संतुष्ट नहीं हुए थे। तत्पश्चात उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय सिविल सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा में IAS का एग्ज़ाम बड़े मेरिट के आधार पर पास किया था। ओडिशा कैडर से वो IAS बने थे। कलेक्टर रहते हुए भी उनकी शिक्षा की जो भूख थी, उन्होंने शिक्षा को अपनी भूख मिटाने के लिए अमेरिका से पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉटसन बिजनेस स्कूल से MBA की डिग्री प्राप्त की थी। फिर उनको व्यापार की भूख लगी, तब उन्होंने सिविल सर्विस छोड़कर उद्योगपति बन गए और 2 इंडस्ट्रियां खड़ी करके उनका संचालन किया और कंपोनेंट कंपनी जो रेलवे के पार्ट्स बनाती है खड़ी की थी। अश्विनी वैष्णव सफलता के बड़े भूखे हैं। इसी भूख ने उनको भारत की जनता की सेवा कार्य करने का मौका मिला और राजनीति में आ गए। अश्विनी वैष्णव आज रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मंत्री हैं। मैंने आज तक ऐसा भूखा व्यक्ति नहीं देखा जिसकी भूख शांत नहीं होती। उनकी इतनी भूख के कारण ही मोदी जी उन्हें नए नए टास्क दे देते हैं और अश्विनी वैष्णव बड़ी तल्लीनता से, बड़ी ईमानदारी से, बहादुरी से, कर्मठता से वो काम पूरा करके बताते हैं। अश्विनी वैष्णव के घर वाले उनसे नाराज हैं। उसका कारण ये है कि अश्विनी वैष्णव के पास उनसे मिलने का समय नहीं है। अश्विनी वैष्णव के पास घर वालों का मिलने का समय नहीं है, लेकिन उनके पास तो नींद लेने का भी समय नहीं है। उनकी नींद भी पूरी नहीं होती। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अश्विनी वैष्णव के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि भारत को विकसित बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो पूरा करने के लिए अश्विनी वैष्णव की बहुत ज़रूरत होगी। उन नवरत्नों में अश्विनी वैष्णव बहुत महान है, उनका होना बहुत ज़रूरी है। अश्विनी वैष्णव की हम आगे बढ़ने की कामना करते हैं, उनकी सफलता की भूख मिट जाए ये कामना करते हैं और शायद नहीं भी मिटे तो अच्छा ही है भारत की जनता के लिए। जय हिंद।